दोस्तों बॉलीवुड में अपना नाम और पहचान बनाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज बॉलीवुड के जितने भी सितारे आपको इतने ज्यादा कामयाब नजर आ रहे हैं, इनकी इस कामयाबी के पीछे की मेहनत जानकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दोस्तों हम स्टार किड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ऐसे सितारों की जो किसी भी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आते, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए खून पसीना एक कर दिया और आज इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि पूरी दुनिया इन्हें जानने लगी है। इन्होंने कई फिल्मों में आकर अलग अलग किरदार निभाए हैं, लेकिन असल जिंदगी में जो इनका किरदार है वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। इन स्टार्स की कहानी किसी मोटिवेशनल स्टोरी से कम नहीं है और आप भी इनकी कहानी सुनेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे कुछ स्टार्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है और जिन मुश्किलों का सामना करके आज ये जिस मुकाम पर पहुंचे ये वाकई में उससे भी ज्यादा डिजर्व करते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मशहूर फिल्मी सितारों की वो कहानियां जानने वाले हैं जो आज तक सबकी नजरों से छुपी रही है। नंबर 1 शाहरुख खान। दोस्तों जब बॉलीवुड के सबसे स्ट्रगलिंग एक्टर और साथ ही साथ सबसे कामयाब एक्टर की बात आती है तो सबसे पहले सबके जहन में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान का ही नाम आता है। शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री के वो सितारे हैं जिन्होंने इतना नाम और शोहरत अपनी मेहनत से कमाया है और सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है। बताया जाता है कि जब शाहरुख मुंबई आए थे तब उनके पास सिर्फ 1500 रुपए थे। कई बार तो उन्हें रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही रातें गुजारनी पड़ती थी। शाहरुख खान बताते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा गरीबी देखी है और वो गरीब होने से डरते हैं और इसी डर की वजह से वो दिन रात कड़ी मेहनत करते थे। उन्होंने किसी भी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने कभी दिल्ली के रेस्टोरेंट में काम किया तो कहीं छोटी मोटी नाटकों में हिस्सा लिया। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने बुकिंग विंडो पर बैठकर अपनी फिल्म के टिकट भी बेचे थे। और दोस्तों ये बीते वक्त में की गई मेहनत और टैलेंट का ही नतीजा है जो आज शाहरुख खान वो नाम बन चुके हैं जिसे बच्चा बच्चा जानता है और शाहरुख की फैन फॉलोइंग देश विदेशों तक पहुंच चुकी है। दोस्तों आपको भी बॉलीवुड के बादशाह और रोमांस के कहे जाने वाले शाहरुख पसंद है तो उनके लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। नंबर 2 कंगना रनौत। दोस्तों आज के समय में बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना ने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। कंगना के माता पिता कंगना के एक्ट्रेस बनने के सख्त खिलाफ थे, इसके बावजूद वो घर छोड़कर मुंबई आ गई। यहाँ आकर उन्हें कई वक्त तक सिर्फ रोटी और अचार ही खाना पड़ा था। कंगना सिर्फ 16 साल की उम्र में मॉडल बनने के लिए दिल्ली आ गई थी और कुछ वक्त मॉडलिंग करने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, जहाँ भी कंगना के लिए रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। कई फिल्म डायरेक्टर्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया था और रिजेक्शन की वजह उनके लुक्स को बताया जाता था, लेकिन फिर भी कंगना ने हार नहीं मानी और आज कंगना उस मुकाम पर है जहाँ पर हर कोई उनकी तारीफ करता है। आज के समय में कंगना बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस मानी जाती है और वहीं कंगना फिल्मों में निभाए अपने जबरदस्त किरदार के लिए कई अवार्ड्स भी जीत चुकी है। नंबर 3 रणवीर सिंह। दोस्तों आज के समय में रणवीर सिंह बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में आते हैं, लेकिन एक समय वो था जब रणवीर सिंह किसी विज्ञापन कंपनी में कॉपी राइटिंग का काम करते थे। जी हाँ, रणवीर एक्टर बनने से पहले कॉपी राइटर रह चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाने का फैसला किया जिसके लिए उन्हें दरबदर की ठोकरें भी खानी पड़ी थी और कई रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा था, जिसके बाद कई बार रणवीर को फिल्मों में सिर्फ छोटे मोटे रोल्स करने का ही मौका मिला, लेकिन रणवीर ने दुगनी मेहनत कर अपने टैलेंट को साबित किया और आज सभी जानते हैं कि बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, रामलीला जैसी सुपरहिट फिल्म में रणवीर सिंह से बेहतर शायद ही कोई दूसरा एक्टर फिट बैठ पाता। नंबर 4 सिद्धार्थ मल्होत्रा। दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों लाखों लड़कियों के क्रश बने हुए हैं और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर सिद्धार्थ बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और डैशिंग एक्टर जो ठहरे। आपको बता दें कि 18 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने फिल्मी दुनिया में करियर बनाने का फैसला किया था और अब जाकर वो एक कामयाब एक्टर बन पाए हैं। सिद्धार्थ ने 2010 में करण जौहर के साथ माय नेम इज खान में एक सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, जो कि सिद्धार्थ के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वहीं उससे पहले सिद्धार्थ एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, जिस वजह से हर कोई उनके एक्टर बनने के सपने का मजाक उड़ाता था। उनके परिवार ने भी उनका यह सपना कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज शेरशाह फिल्म के कप्तान विक्रम दत्ता ने सबके दिलों में जगह बना लिया और खुद को एक सफल एक्टर के रूप में साबित किया है। नंबर 5 नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों नवाजुद्दीन बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन कलाकारों में जाने जाते हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत दिनों में बहुत ज्यादा संघर्ष किया, जिसके बाद अब जाकर नवाजुद्दीन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो पाए हैं। नवाजुद्दीन मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले हैं और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां अपने सारे भाई बहनों में सबसे बड़े नवाज ही थे और इनके सर पर काफी जिम्मेदारियां भी थी। बताया जाता है कि नवाज ने 1.5 साल तक चौकीदार के रूप में भी काम किया था। नवाज काम की तलाश में दिल्ली आए थे, जहाँ उन्होंने एक जगह नाटक होते देखा और तभी से नवाज की रुचि एक्टिंग की ओर बढ़ने लगी और उन्होंने दिल्ली नाट्य विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। बाद में फिल्मों में रोल पाने के लिए नवाज को काफी संघर्ष करना पड़ा और जहां नवाज बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ चाय बिस्किट खाकर ही अपने दिन गुजारे हैं, क्योंकि उस वक्त उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। कुछ सालों तक नवाज को छोटे मोटे किरदार ही करने को मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता लोगों ने नवाज के टैलेंट को पहचाना और तब जाकर आज नवाज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। नंबर 6 बोमन ईरानी। दोस्तों बोमन ईरानी ने कई हिंदी फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए हैं। इन्होंने कॉमेडी से लेकर नेगेटिव रोल भी निभाए हैं और ये सभी किरदार इन्होंने बखूबी निभाए हैं। बोमन ईरानी बॉलीवुड के एक मशहूर सितारे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय में बोमन ईरानी मुंबई के पॉश होटल में वेटर और रूम सर्विस अटेंडेंट के रूप में काम करते थे। जी हाँ, बोमन ईरानी होटल में एज अ वेटर काम कर चुके हैं और वो अपनी माँ के काम में भी अपना हाथ बटाते थे। फिर उनका फोटोग्राफी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा, जहाँ से वो बाद में थिएटर में भी ज्वाइन हो गए, जिसके बाद से बोमन फिल्मों में भी नजर आने लगे। डॉन, मुन्ना भाई MBBS, हैप्पी न्यू ईयर, पीके, 3 इडियट्स और दिलवाले जैसी इनकी कुछ खास फिल्में हैं जिसमें लोग द्वारा इनकी
एक्टिंग को, इनके कैरेक्टर्स को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। नंबर 7 जैकी श्रॉफ। दोस्तों जैकी श्रॉफ भी एक कमाल के एक्टर रहे हैं। इनकी कहानी सुनकर भी आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। जैकी जब 10th क्लास में थे तब इनके पास स्कूल की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, जहाँ इनकी माँ ने साड़ी और बर्तन बेचकर इनके स्कूल की फीस भरी थी। और फिर गरीबी के कारण 11वीं के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, जिसके बाद इन्होंने मूंगफली बेचने का काम किया। तो कभी जैकी थिएटर के बाहर फिल्मों के पोस्टर लगाते थे। बाद में ट्रैवल एजेंसी में इनकी नौकरी लग गई, जहाँ इन्होंने कर्मचारी के रूप में काम किया। और फिर इनकी किस्मत तब बदली जब बस स्टॉप पर खड़े हुए किसी एक एड एजेंसी वाले ने इन्हें देखा और एक मॉडल के तौर पर काम दिया, जिसके बाद जैकी एक मॉडल बन गए। और मॉडल बनने के बाद किसी डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने जैकी को फिल्म में एक किरदार की भूमिका दी थी, जिसके बाद इनकी एंट्री फिल्मों में भी होने लगी। जैकी दिखते तो काफी हैंडसम थे, जिस वजह से इन्हें मॉडल बनने का मौका मिला। लेकिन बाद में जैकी का एक्टिंग टैलेंट भी लोगों के सामने आया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। और आज जैकी हिंदी फिल्मों के मशहूर कलाकार माने जाते हैं। साथ ही इनके बेटे टाइगर श्रॉफ भी बॉलीवुड के मशहूर एक्टर्स में से एक है। नंबर 8 मनोज बाजपेयी। दोस्तों द फैमिली मैन से बॉलीवुड के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में शामिल होने वाले मनोज बाजपेयी की कहानी भी काफी मुश्किलों भरी रही है। इनका जन्म बिहार के किसान के घर में हुआ था। इनके 5 भाई बहन हैं, जिनके साथ इन्होंने एक बेहद साधारण जीवन बिताया है। बचपन से मनोज एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन परिवार की स्थिति देखते हुए उन्होंने दूसरे क्षेत्रों में भी हाथ आजमाया, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा और आखिर में मनोज दिल्ली आ गए। यहाँ आकर इन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए बहुत मेहनत की, मगर मनोज को बहुत बार रिजेक्ट कर दिया जाता था, जिस वजह से मनोज अंदर से टूट चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने हार मानकर अपने जीवन को खत्म करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनके दोस्त हमेशा उनका ध्यान रखते थे। मनोज ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में बाहरी व्यक्ति के लिए ये सफर बहुत ज्यादा मुश्किल था। फिर करीबन 4 साल बाद मनोज को महेश भट्ट की एक फिल्म में छोटी सी भूमिका निभाने का मौका मिला, जिसके बाद से हालात सुधरने लगे। और तब से लेकर आज तक मनोज बाजपेयी 60 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं और इनका अभिनय हर किसी को पसंद आता है। नंबर 9 इरफान खान। दोस्तों इरफान खान भले ही आज हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन इरफान की बेहतरीन एक्टिंग के लिए हर कोई उन्हें याद करता है। इरफान भी उन कलाकारों में से एक है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। इरफान राजस्थान के एक छोटे से गाँव के रहने वाले थे, जो काम की तलाश में दिल्ली आए थे। यहाँ आकर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया और यहाँ से वो मुंबई शिफ्ट हो गए, जहाँ उन्हें टीवी शोज में काम करने का मौका मिला। लेकिन आपको बता दें कि इरफान खान पर्सनली एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें एक्टिंग करियर में ले आई थी। इरफान की पहली फिल्म 2005 में आई थी और सालों तक स्ट्रगल करने के बाद अब जाकर इरफान की पहचान हिंदी मीडियम लंच बॉक्स, लाइफ ऑफ पी पीको जैसी फिल्मों से हुई। इरफान ने कई फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते हैं और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। नंबर 10 गोविंदा। दोस्तों ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि गोविंदा कितने कमाल के एक्टर रहे हैं और उनका डांस भी लाजवाब रहा है। अपने काम के टैलेंट से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। गोविंदा का बेहतरीन डांस हर शख्स को पसंद आता है और वही फिल्मों में भी निभाया गया। इनका किरदार भी जबरदस्त होता है। अपने जमाने में गोविंदा लोगों के पसंदीदा एक्टर्स में से एक रहे हैं और आज भी ये जहाँ दिखाई देते हैं वहाँ इनके फैंस की भीड़ लग जाती है। बताया जाता है कि एक समय में गोविंदा काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे और काफी निराश थे। वो अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। फिर एक दिन वो पान की दुकान पर अपने दोस्त के साथ पान खा रहे थे, तभी किसी ने उन्हें बीआर ऑफिस में चल रहे नाटक में एक्टिंग करने के लिए कहा, जिसमें उनके सारे सीन 1 टेक में ही ओके हो गए और उन्हें एक शॉर्ट फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस तरह उनके करियर की शुरुआत हुई और तब से लेकर आज तक गोविंदा कई सुपरहिट फिल्में कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थे वो फिल्मी कलाकार जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई। लेकिन दोस्तों इनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन लोगों ने कड़ी मेहनत की है और ये साबित किया है कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ नामुमकिन नहीं है। इन फिल्मी हीरो की असल जिंदगी की कहानी सबको काफी इंस्पायर करती है। दोस्तों आपको इनसे क्या सीखने को मिलता है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।